लाभ कई कई गुना मेरे को मिलता है। तो इसलिए जो है ये जानना आपके लिए जरूरी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, आसन करते हैं, जैसा यहाँ कराया जाता है, तो सबसे बड़ा जो लाभ मिलता है कि आपके शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार का चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं सार्कोमस चेन रिएक्शन। विद्यार्थी लोग बैठकर भागवत कथा मत सुना करो, लिखो विज्ञान की बातें। उसका नाम है सार्को, क्योंकि मैं पूछूंगा, उसमें यदि आप लोग असफल रहे तो ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाएगी। जैसे ध्यान रखो, जो भी विद्यार्थी है विशेष रूप से, तो उसको बोलते हैं सार्कोमस चेन रिएक्शन। और सार्कोमस चेन रिएक्शन के कारण हमारे जितने भी शरीर के अंदर 600 खरब जो सेल्स हैं, उन कोशिकाओं के अंदर सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड्स का निर्माण शुरू हो जाता है। वो बिल्कुल उससे सराबोर हो जाते हैं। और ये क्या है, तो एक एक सेल्स को भरपूर पोषण मिलता है, शक्ति मिलता है। और इस हाइपरट्रॉफी के कारण, सेलुलर हाइपरट्रॉफी के कारण, हमारे शरीर के अंदर खास करके कुछ ऐसे जिसको बोलते हैं एक्टिन, मायोसिन, टायटिन जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का निर्माण होता है। उनकी संख्या में कमाल की वृद्धि होती है, वो दुगने हो जाते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के कारण हमारी मांसपेशियां इतनी ताकतवर बन जाती हैं, शक्तिशाली बन जाती हैं कि छोटी छोटी मांसपेशियां भी अपने आकार को बढ़ा लेती हैं। मात्र यहीं पर यह प्रक्रिया नहीं रुकती है, बल्कि जितनी भी मांसपेशियां हैं उनमें मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी का वितरण तेजी से होता है, और जिसके कारण आपके मेरोमाइसिन का पॉलीमेराइजेशन शुरू हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर रड लाइक फिलामेंट का तेजी से संवर्धन होता है, और इससे हमारी बोन और मांसपेशियों के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत ही गहरा और शक्तिशाली बन जाता है। क्योंकि ध्यान रखो कि उम्र बढ़ने के साथ ये रिश्ता ही गड़बड़ होने लग जाता है, जिससे हमारे बुढ़ापा या एजिंग फैक्टर शुरू हो जाते हैं, जल्दी मौत हो जाती है, शरीर की क्षमताएं कम होने लगती हैं, चाहे वो हमारा ब्रेन के मसल्स हो, चाहे कार्डियक मसल्स हो, चाहे किसी प्रकार के, जैसे एक उदाहरण समझ लो कि आपका घुटना है, घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? तो क्वाड्रिसेप्स मसल्स घुटने का, उसके बीच और हड्डियों के बीच का जो रिश्ता है वो कमजोर हो जाता है। ये हमारे मांसपेशियां हैं, इन हड्डियों से जकड़ी हुई हड्डियों को ताकत देती हैं। तब हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है।
तो इसलिए उस रिश्ते को कायम रखने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन कोई दवा काम नहीं कर सकती है, बल्कि एक्सरसाइज। इतना ही नहीं, हमारे प्रत्येक मांसपेशी एरिसिन जैसे विशेष प्रकार के ऐसे हार्मोन को सिक्रेट करती हैं जिसके चलते स्क्लेरोटिन जो बोन्स के अंदर पैदा हो जाता है, और जो हमारा ओस्टियोब्लास्ट है, जो मैच्योर ओस्टियोब्लास्ट है, वो इस प्रकार के ओस्टियोसाइट्स का निर्माण करते हैं, जिससे जो है आपके कॉर्टिकल मैट्रिक्स बोन का उनका अच्छी तरह से निर्माण होता है। नहीं, हड्डियां इतनी मजबूत होती हैं, इतनी शक्तिशाली होती हैं। ये एक्सरसाइज करने से। अभी हाल ही में एक बहुत अद्भुत रिसर्च आया है, वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी याददाश्त भी बढ़ने लग जाती है। याददाश्त को बढ़ाने वाले कुछ हमारे दिमाग के कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, जिसको हिप्पोकैम्पस एरिया बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस गायरस, कॉर्डेट न्यूक्लियस। तो इन सब का जो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिग्डाला, ये दिमाग के वो क्षेत्र हैं जिनके आपस के लय ताल के कारण हमारा स्मरण शक्ति निरंतर बनी रहती है। हमेशा हमारा जो है एक्सरसाइज करने से जो है ये बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि अपने स्मरण शक्ति को, अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए अपनी दिमाग की उन सारी क्षमताओं को ताकतवर बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि एक्सरसाइज बराबर करते रहो। इतना ही, याददाश्त बढ़ाने के क्षेत्र में और भी बहुत सारे प्रयोग हुए हैं कि एक्सरसाइज करने से हमारा हर एक सेल्स कैथाइप्सिन बी का निर्माण करता है, जो हमारे दिमाग में जाकर के हिप्पोकैम्पस एरिया को सक्रिय करता है और उसके सेल्स को रीजनरेट करने में सहायता करता है। इसलिए इसे ध्यान रखो कि ये आपकी एक्सरसाइज मात्र इतना ही नहीं, बल्कि कोलेजन, जो कोलेजन आपके बाल के 1000वां हिस्सा पतला होता है, बाल से भी पतला होता है, और उसका प्रयोग हमारे जितने भी टेंडन है, आपके लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, उनका वह फंडामेंटल बेसिक जो है, यानी नींव की हड्डी है, नींव का पत्थर है, और उसका निर्माण आपके, उसकी ताकत बढ़ जाती है जब एक्सरसाइज करते हैं। तो ये चेहरे की सुंदरता देखते हो, त्वचा की चमक देखते हो, इस कोलेजन के कारण ही होता है। तो कोलेजन का सुव्यवस्थित निर्माण, जिनके कोलेजन बढ़ जाते हैं
उनमें विशेष बीमारियां हो जाती हैं, जो काफी यातनादायी होती है, वह भी नियंत्रित होता है इसके द्वारा। जैसे ध्यान रखा करो। इतना ही नहीं, शरीर के अंदर और हमारी मांसपेशियों की जो स्टेम सेल्स है वो 50% तक बढ़ जाता है। इसलिए से ध्यान रखो कि एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम रोज करना चाहिए, प्रतिदिन जीवन के साथ जोड़ लो। इसको करने से बहुत लाभ मिलता है, अवश्य करो। और इसका लाभ हम स्वयं महसूस करते हैं, क्योंकि हम जब रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं और हम प्रयोग करते हैं, तो उसका परिणाम भी मुझे दिखाई देता है कि कितना अद्भुत है ये प्रयोग, अनोखा है प्रयोग। तो एक्सरसाइज, योग एक्सरसाइज, योगिक प्राणायाम, ये जीवन के साथ जोड़ो, रोज करो, कोई भी दिन छूटने नहीं पाए, ये जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। और भी इस क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। इतना ही नहीं कि योग से, ऐसे आसनों से, प्राणायाम से जितने भी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है, वैज्ञानिकों ने खोज किया है, उसे विश्व में यदि प्रभावित करने वाला कोई प्रयोग है तो मात्र योग है। तो योग को जीवन के साथ जोड़ो, प्राणायाम करो, योग करो, आसन करो, घर जाकर छोड़ना मत। भले चिकित्साएं छूट जाएगी, लेकिन योग का जीवन के साथ रिश्ता सतत रखो, और जितना उससे रिश्ता बनाए रखोगे अच्छी तरह से, उतना ही योग आपके जीवन में अच्छे अवसरों का संयोग पैदा करता है, शुभ अवसर पैदा करता है, और आप अपने जीवन को सुंदर, सशक्त, सबल बनाते हो। जैसे ध्यान रखा करो। विगत दिनों हमने जो है, कल हम आपके कुछ जल चिकित्सा के विषय में चर्चा किए थे। जल चिकित्सा जो यहां दिया जाता है या जो घर पर प्रयोग करते हो, जल के संबंध में, क्योंकि वेदों में इससे संबंधित बहुत सारे मंत्र हैं कि भाई सौमित्रिया आप न औषधिया संतु, ये यजुर्वेद का मंत्र है कि दुनिया में जल से श्रेष्ठतम अच्छा मित्र, जो आपका सर्वोत्तम, हमेशा भला चाहने वाला, जल से बेहतर कोई नहीं है। आपः इत्वा उ आपः अमीव चात्नी, ये ऋग्वेद का मंत्र है। विश्वस्व भेजम आपः तात्वा, कृण्वन्तो भेजम, यानी जल निश्चय ही, कोई शंका संदेह नहीं है कि जल आपकी बीमारी को दूर न करता है।
जल आपके समस्त बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखता है। यह विश्व का सबसे महाभेषज है, औषधि है, सर्वस्व है, सारे रोगों को दूर करने की क्षमता है। अथर्ववेद का भी इसी प्रकार से मंत्र है, ऋग्वेद का भी इसी प्रकार से मंत्र है। आपः हित्वा उ भेजी आपः अमीव चातनी विश्वस्व भेजम आपः तात्वा मुंजतु क्षेत्रियात। यानी जितने भी अंग प्रत्यंग के रोग हैं, जितने भी अलग अलग संस्थान के रोग हैं, उन सबको दूर करने की क्षमता किसी में है तो वह जल में है। अमृतम वही आपः, ये वेद का मंत्र है। जो अमृत है वह कौन है? जल है। इसीलिए विश्व के महानतम वैज्ञानिक, विश्व का भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन, जिन्होंने जल के ऊपर ही खोज किया, प्रकाश के रिलेटेड, उन्होंने कहा कि लोगों को बेवकूफी से परिपूर्ण होकर के कितनी मूर्खता करते हैं। अमृत की खोज में अपनी जान की बाजी लगा लेते हैं और फिर भी अमृत मिलता नहीं है, मर जाते हैं, ढूंढते रहते हैं जीवन भर, नष्ट हो जाते हैं। कितनों ने प्राण त्याग दिया अमृत की खोज के लिए। लेकिन हमारे सीवी रमन कहते हैं कि जो पास में हमारे पास अमृत है वो जल है, उसकी हम कीमत नहीं समझते हैं, उसकी महत्ता हम नहीं समझते हैं। जल से समस्त बीमारियों को मुक्त किया जा सकता है। जल औषधियों का औषध है। इसलिए हमारे वैदिक ऋषियों ने कहा है अपसु अंतर अमृतम अपसु अंतर विश्व भेषजम। जल के अंदर जो अमृत भरा हुआ है, जल के अंदर जो है महाऔषध है। इस जल का उपयोग करो। विगत दिनों हमने जल के कई प्रयोग बताए थे कि घर पर आप क्या कर सकते हो अच्छी तरह से। घर जाओ। आज मैं सुबह में पढ़ रहा था, जापान के वैज्ञानिकों ने बड़ी अद्भुत खोज कार्य किया। ये गर्म पैर स्नान लेते हो ना, हॉट फुट बाथ, ये कितनी सारी बीमारियों को दूर करता है। लकवा में कितना फायदा करता है, ब्रेन स्ट्रोक में फायदा करता है। उन लोगों ने प्रयोग किया, रिसर्च किया। डायबिटीज में फायदा करता है। डायबिटीज देखो, डायबिटीज वाले रोगियों को पैरों के तरफ रक्त का संचार जो है अस्त व्यस्त हो जाता है, खून का दौरा अच्छी तरह से नहीं होता है। और इसीलिए जिनको बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर, ये कहना डायबिटीज होता है, शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, उनके पैरों में विशेष रूप से न्यूरोपैथी की शिकायत होने लग जाती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पंजे के अंदर, पिंडलियों के अंदर अनेक प्रकार की अप्रिय संवेदनाओं का एहसास होता है। उन अप्रिय संवेदनाओं से मुक्त होने के लिए पैर स्नान, गर्म पैर स्नान बहुत उपयोगी है और घर पर इसका प्रयोग कर सकते हो। हर घर में मैंने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा के साधन हैं। गर्म, हर घर में बाल्टी होता है, हर घर में गैस का चूल्हा होता है, हर घर में तसला या पतीला होता है, उसे पानी गर्म कर लो,
गीजर है, गीजर में पानी गर्म कर लो, बाल्टी में भर लो, कुर्सी पर या स्टूल पर बैठ जाओ, स्टूल पर बैठ जाओ, अच्छी बात है। पैरों को धीरे धीरे बाल्टी में रखो, पानी देख लो सुहाता हुआ होना चाहिए, गर्म पानी में मत पानी रख देना ज्यादा। और कुछ देर के बाद अपने आप शरीर का एडाप्टिव सिस्टम सक्रिय हो जाता है, तो किनारे से धीरे धीरे गर्म पानी की टेम्परेचर को बढ़ाते रहो और चारों तरफ से शरीर को कंबल से ढक दो, सिर पर गीला तौलिया रखो। अब ये गर्म पैर स्नान आर्थराइटिस को ठीक करता है, मोटापा को, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर को, डिप्रेशन को, टेंशन को, इन सब में बहुत उपयोगी होता है, जो घर पर आप कर सकते हो, घर पर आप ले सकते हो। तो ये मिट्टी की ये क्या नाम, हॉट फुट बाथ का प्रयोग जो है, इसी प्रकार से ठंडे पानी का पैर स्नान देते हैं, खास करके ब्लड प्रेशर के लिए, रिलैक्सेशन के लिए। थके हुए हो, पानी में पैर रख करके मालिश कर दो। अंडर वाटर हाइड्रो मसाज, इसका अर्थ होता है कि जल के अंदर ही पानी से मालिश करना, उसी पानी से जिसमें आपका पैर पड़ा हुआ है, और उसका लाभ, बहुत अद्भुत लाभ मिलता है, क्योंकि वहां आर्किमिडीज का सिद्धांत काम करता है। आपके पैर के ऊपर प्रेशर कम से कम पड़ता है, प्रेशर तो पड़ता है लेकिन महसूस नहीं होता है, जिससे रोगी आराम से, तो इस प्रकार से उस अंग विशेष में ब्लड प्रेशर को बढ़ा करके, जो मस्तिष्क की तरफ ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, हृदय की तरफ हो रहा है, उसका हमने रास्ता बदल दिया, पैर की तरफ कर दिया। तो ये गर्म पैर स्नान बहुत उपयोगी है। ठंडा पैर स्नान, मैंने कहा कि थके हुए हो, और ये हमारी परंपरा से जुड़ी हुई थी। ठंडा पैर स्नान, पहले लोग दूर दूर की यात्राएं करके अपने सगे संबंधियों के यहां जाते थे, और पहला उनका स्वागत होता था। बहन हो, चाहे बुआ हो, चाहे जो भी हो, वो क्या करती थी, एक बाल्टी में पानी लाती थी, कठौती में पानी लाती थी, और उस पानी से पूरे पैर को जो है अच्छी तरह प्रक्षाल करती थी, पाद प्रक्षालन, पाद स्नान, और उसमें मालिश भी करती थी। अंडर वाटर हाइड्रो मसाज, वो कोई उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई थी नेचुरोपैथी सेंटर में, लेकिन हमें याद है, क्योंकि हमने उस दौर को देखा है, भोगा है, महसूस किया है कि उससे जो थकान होती थी कैसे मिट जाती थी, क्योंकि पहले इतने साधन नहीं थे, पैदल ही यात्रा करनी पड़ती थी, और ये हमारी परंपरा से जुड़ी हुई थी। पैर स्नान, कोल्ड फुट बाथ, न्यूट्रल फुट बाथ, और ये शताब्दियों से जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं, सुनते हैं, भजन भी सुनते हैं कि जब द्वारका में कृष्ण भगवान रह रहे थे, वहां के सम्राट थे, तो उनका प्रिय मित्र, बचपन का गुरुकुल का मित्र सुदामा, गरीब ब्राह्मण, एक बार मिलने के लिए गए पत्नी के कहने पर, क्योंकि बड़ी गरीबी में उनका जीवन कट रहा था, और भगवान कृष्ण के पास गए, और भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से मिले, और सर्वप्रथम उनको आराम से सिंहासन में बिठा करके पैर को एक
पात्र में पानी लेकर के ताजा पानी से जो है पैर का प्रक्षालन कर रहे हैं, पैर का मसाज कर रहे हैं, अंडर वाटर हाइड्रो मसाज, और उससे सारी थकान मिट जाती है। तो ये हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम भूल गए। पैर के दर्द से लोग जो है कराहते रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब पैर में, अरे ये प्रयोग करो ना, इससे बढ़िया प्रयोग हो नहीं सकता है। न्यूट्रल पैर स्नान घर पर लो, बाल्टी में भर लो, बड़े से गहरे परात में भर लो, उसमें मालिश भी करो पिंडलियों की पानी से, और पहुंच करके आराम से उसमें लपेट बांध दो, जैसे यहां लपेट बांधा जाता है। पिंडलियों के दर्द हो, ब्लड प्रेशर हो, थकान हो, इन सब को ये जल चिकित्सा दूर करता है। इसलिए आयुर्वेद में आया है पानीयम श्रम नाशनम क्लेमहरम मूर्छा पिपासा अहम, यानी पानी जो होता है वो हमारे श्रम को नष्ट कर देता है, श्रम की जो थकान है उसे खत्म करता है। जितनी भी शारीरिक, मानसिक, स्नाविक, भावनात्मक जो हमारे दोष हैं, जो पीड़ा है, उसे भी ये पानी नष्ट कर देता है। क्लेमहरम यानी जो हमारी भावनात्मक, संवेदनात्मक, मानसिक, शारीरिक जो पीड़ाएं हैं, जो दर्द देने वाली, उन सब को दूर करता है। मूर्छा को दूर कर, देखते हो कोई मूर्छित होता है तो क्या करते हो, बस लेकर पानी उसके छींटे मारते हो। मूर्छा, यह हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है। और हमें प्यास को दूर करता है। सबसे महत्वपूर्ण तंद्रा, छर्दी, निद्रा, विबंध, निद्रा हरम, हृदय बल समकम, संतर्पणम, यानी इस मंत्र का जो है अर्थ होता है कि भाई ये हमारे तंद्रा को, आलस्य को दूर करता है।